हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर यह संकल्प लिया है कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया, जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस के सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ की संपत्ति मिली है। उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं और वह केस दब जाए, इसलिए संसद की सुरक्षा के विषय को जबरदस्ती, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने संसद घुसपैठ को बताया छोटी बात। संसद में घुसपैठ को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता के बयान ने इस सियासत को और हवा दे दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने संसद में हुई घुसपैठ की घटना को छोटी चीज बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री बोल चुके हैं कि तह तक जाएंगे, जांच की जाएगी, जिसके बाद कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। धीरज साहू पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। इंदौर में शनिवार को विजयवर्गीय ने कहा, मुझे लगता है कि संसद की सुरक्षा में चूक छोटी बात है, जिसे विपक्ष ने बहुत बड़ा बना दिया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है, उस पर कोई नहीं बोल रहा। ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस संसद की घटना को जबरदस्ती बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि अमृत काल में देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, संकल्प लें। विकसित भारत यात्रा उसी का हिस्सा है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से विजयवर्गीय दिल्ली में थे। वो शुक्रवार शाम को इंदौर लौटे। शनिवार को मीडिया से बातचीत की। वहीं मध्य प्रदेश में अगली भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी भी बड़ी भूमिका है, पार्टी का महामंत्री हूँ। प्रदेश सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर कहा कि 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। दरअसल विजयवर्गीय की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ, पार्टी की ओर से मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उसके बाद से मध्य प्रदेश में उनके लिए सीएम, डिप्टी सीएम या प्रदेशाध्यक्ष को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। पहले 2 पद पर फैसला हो चुका है, जबकि प्रदेशाध्यक्ष और मंत्रिमंडल पर फैसला अभी नहीं हुआ है। इंदौर समेत पूरे मालवा निमाड़ में एक ही सवाल है कि अब विजयवर्गीय का भविष्य क्या है। हालांकि वो खुद को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बताकर इस सवाल पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय और 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से नरेंद्र सिंह तोमर को नई सरकार में बतौर विधानसभा स्पीकर जगह मिली है। बाकी लोग सभी वेटिंग लिस्ट में हैं। इंदौर 1 से चुनाव लड़े कैलाश विजयवर्गीय की लगातार 7वीं बार विधायक पद पर जीत है। हालांकि इस बार उन्होंने रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को हराया। विजयवर्गीय पहले कभी इतने बड़े अंतर से नहीं जीते थे। हालांकि जीत के बाद वे सीधे दिल्ली चले गए, वहां से भोपाल के ही दौरे कर रहे थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, मुझे और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा। अब उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन संसद पर उनके दिए बयान पर सियासत और बढ़ने वाली है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।